हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और एकदम साधारण तरीके से कर रहे हैं। जो भी बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, जिन्हें न्यूमेरिकल आंख की क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप अपना डर निकाल दीजिए। आज से आपके डर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। जी हाँ, बीके साइंस स्टडी आपकी जो मेहनत पे रंग लाएगा। आप केवल मेहनत करते रहिए, कंटेंट तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, केवल आपको चीज़ों को देखना है और समझना है। तो बिल्कुल साथियों, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 20। ये देखिए, जो हमारा चैप्टर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा चैप्टर है, उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। इससे पहले यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इससे पहले यदि आपको क्वेश्चन देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चन है। क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल प्ले लिस्ट इस नाम से है, वहां पर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल की वीडियो आपको नजर आएंगी। जो भी आपको क्वेश्चन देखना है, एक एक न्यूमेरिकल हो रहा है प्रत्येक चैप्टर का, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो हमेशा बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में मालूम क्या किया गया है, हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको 3 चीजें याद हैं तो न्यूमेरिकल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए इसे पढ़ लेते हैं। यहां हमें दिया हुआ है 6 गुणे 10 की घात माइनस के 9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की घात यहाँ भी माइनस 9 कूलाम के एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु आवेश से कितना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का हमें मान बताना है। बच्चे, सबसे पहले आप चीजों को समझेंगे। क्या समझेंगे? हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। क्लियर है बात? इस बिंदु पर जो आवेश दिया है बच्चे, वो कितना है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम दिया। इस बिंदु पर जो आवेश दिया है 4 गुणा 10 की पावर कितना दिया है माइनस के 9। यह एक दूसरे से कितने सेंटर की, ये सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से, अब बड़ा आवेश कौन सा भाई, ये देखिए 4 है, ये कितना है 6 है, तो बड़ा आवेश अगर आप देखेंगे यही तो है। तो बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना है ये बच्चे आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है ये 20, 2 पॉइंट मत समझ लेना, ये बच्चे हमारा 20 है, कितना है 20। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब टोटल जो डिस्टेंस थी हमारे पास कितनी थी 30 थी, 30 में से यहाँ से यहाँ तक 20 हो गई। बच्चे आगे कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे आगे जो है 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। कितनी बच जाएगी 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। क्लियर है बच्चे बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या, जो आवेश है हमारे, पहले आवेश को हम Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर बच्चे कितना दिया हुआ है, Q1 बराबर आप समझेंगे 6 गुणे 10 की पावर कितना दिया है माइनस के 9 कूलाम दिया। Q2 का जो मान है बच्चे वो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 4 गुणे 10 की घात कितना दिया हुआ है माइनस के 9 दिया हुआ है। क्लियर है बात? अब देखिए क्या करना है, हमें जो है R1 दिया है। R1 कितना है, यहां से यहां तक की 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है बच्चे, 20 सेंटीमीटर है। जब भी ये सेंटीमीटर है इसे मीटर में बना लो, तो मीटर में बनाने के लिए आपको 100 से भाग करनी पड़ेगी। किससे भाग करनी पड़ेगी, 100 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप 100 से भाग करोगे तो आपको हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 2। अब ये मीटर में बन गया। अब ऐसी R2 का मान, R2 का मान देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चे 10 सेंटीमीटर है।
तो 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में। अब देखिए यहाँ पर पूछा है विद्युत विभव का मान बताना है, विद्युत विभव बताना है। तो विद्युत विभव आप ये वाला फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये बिंदु ए पर विभव है और ये बी पर विभव है, और जो भी हमारा विभव का फॉर्मूला होता है बी बराबर आप जानते हैं, कुल मिलाकर के मैं रख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन कितना रखना है आर। अब देखिए यहाँ बिंदु ए है तो ये पहले का आवेश Q1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है R1 है, दूरी। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे ये दूसरा आवेश है, ठीक है, इसका जो आवेश है वो कितना हो जाएगा Q2 और जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी R2। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 Q2 तो नहीं है, ये तो अलग अलग हो जाएंगे। तो बच्चे नॉर्मली हमें ध्यान रखना है, हमारा हो जाएगा B बराबर जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है, ये दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब आप कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ से Q1/R1 प्लस Q2 अपॉन कितना बच जाएगा R2, ये बच जाएगा। इनके मान रखेंगे। देखिए इसका जो मान होता है आप बहुत न्यूमेरिकल में पढ़ते आए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का जो मान है बच्चे एक बार देख लो, Q1 का 6 गुणा 10 की घात माइनस के कितना दिया है 9 दिया है, तो इसे रखेंगे 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 रख देंगे, अपॉन यहाँ रखना है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ये कहाँ से रखा है मेरे भाई, यहाँ से रखा है, ये दिया हुआ है R1 का मान। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप आवेश का मान रखोगे, इसका मान कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 है, R2 का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 है। ये जो मान रखे हैं सारे वो पीछे लिख रहे हैं, Q1 का मान इतना है, Q2 का इतना, R1 इतना, R2 इतना, ये मान हमने रख दिए। अब आप यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए, 9 ऐसे रहेगा गुणा 10 की पावर 9 ऐसे ही, यहाँ से ऊपर से या तो कॉमन ले लो, ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ऊपर से जब आप कॉमन लोगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से मेरे भाई 10 की घात 9 कॉमन ले लो, 10 की घात माइनस 9 कॉमन हमने ले लिया ऊपर से। ठीक है, यहाँ से, और नीचे से भी कॉमन मिल रहा है, नीचे से 10 की घात माइनस के 2 कॉमन ले लिया, बात वही है। अब कितना बच जाएगा, यहाँ बच गया 6 और यहाँ कितना बच जाएगा 20 प्लस यहाँ कितना बच गया 4 और यहाँ कितना बच जाएगा बच्चे 10, और तो हमने सभी कॉमन ले लिया, ऊपर से 9 कॉमन ले लिया, नीचे से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चे, पावर से पावर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, इस 10 को ऊपर पहुंचाएंगे, 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 20 इसका एलसीएम ले लीजिए 20। अब 20 से 20 कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे एक बार कटेगा। बच्चे मैं आपसे कहने लगा 10 से कितनी बार कटता है 20, आप कहेंगे 2 बार कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इस टाइप से 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चे, और 6 का 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 6 को आप जोड़ोगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 14। जी हाँ, कितना हो जाएगा बच्चे 14 हो जाएगा। और ये 20 2 से काट दो, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार 7 बार, 2 से इसे काट दो कितनी बार कट जाएगा बच्चे 10 बार। और ये पावर हमें 9 नहीं लिखनी है बच्चे, कितना लिखना है 2 लिखना है, कितना लिखना है 2 लिखना है, यानी हमारा हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर कितना है 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये सिंप्लीफाई हो गया, 7 नाम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नाम कितना हो जाएगा, b बराबर आपका जो है 9 का और 7 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बच्चे, और यहाँ जो लिखा है 10 की पावर 2 का मतलब होता है, इसे आप 100 भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 100, और नीचे कितना बचा है 10, इस वाले 0 से इसे सपा कर दो तो b बराबर 9 सत्ते 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 63, और ये 0 ऐसे ही, क्योंकि एक 0 बच गया तो गुणा कर लिया। और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है बच्चे, वो क्या होता है वोल्ट होता है, क्या हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे बहुत आसानी से समझ के कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है बच्चे, वो कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है 21 दिया हुआ है। क्या कहा गया है, 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। किस पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये बताना है बच्चे। ठीक है, कार्य करना है इसमें। ऐसे समझिए, सबसे पहले हमें जो मूल बिंदु की यहाँ बात आ जाए, जब भी मूल बिंदु की ऐसी बात आ जाए, मूल बिंदु की बात आ जाए, इसके जो है ये होती है हमारी x अक्ष। कौन सी अक्ष, x अक्ष, और ये होती है y अक्ष। ये होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष। और मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0। यहाँ एक आवेश रखा है, यहाँ पर यहाँ एक आवेश रखा है, और जो आवेश है वो कितना है बच्चे, 6 गुणा 10 की घात कितना है, -9 है। कूलाम का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ आप समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3, अब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो x बराबर क्या है 3, ये तो x बराबर 3 है यहाँ तक। ठीक है, अब इसी के साथ मीटर से x बराबर 6 मीटर तक, यानी एक आवेश को x बराबर 3 मीटर से कहाँ तक ले जाना है, x बराबर 6 मीटर तक ले जाना बच्चे। कहाँ तक, 6 मीटर तक। इसे आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसे अच्छे से बना सकते हैं। ये कि आपका x बराबर कितना मीटर है, ये 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, इसे आप और बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए समझिए आगे। तब उसे जो है कितना कार्य करना होगा, तब उसे बताना है कितना कार्य करना होगा, ये बताना है। तो यहाँ बिंदु P मान लेते हैं, और यहाँ बिंदु क्या मान लेते हैं, Q। ये बच्चे क्या है, बिंदु P है, क्योंकि ये जो आवेश है x बराबर 3 बिंदु P तक बढ़ रहा है, और ये बिंदु Q तक बढ़ रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए बच्चे, अब क्या करना है इसमें, हमें आपको जो है आवेश तो दिया ही है। ठीक है, आवेश दिया है, तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमें आवेश बच्चे Q बराबर कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। x बराबर 3, यानी जो दूरी दी है, डिस्टेंस दी है, बिंदु P पर विभव निकालने के लिए। किस पर, बिंदु P पर विभव निकालना है। P पर विभव निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर कितना होता है, Q/R कर देना। Q/ क्या कर देना है, R। पर ये बिंदु P पर जो हमें डिस्टेंस दी है, इसका मान तो वही रखेंगे आप, 9 गुणा 10 की पावर 9 रखना पड़ेगा। आवेश कितना है, आप कहेंगे 6 गुणा 10 की पावर कितना है बच्चे, -9 है। पर बटे में कितना ध्यान रखना है, बटे में कितना है, x बराबर यहाँ 3 दिया है। क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस पावर से आप इसे काट सकते हैं आराम से। ठीक है, जब इस पावर से आप इसे काट देंगे, तो 3 से इसे भी आप काट सकते हैं। 3 से इसे काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो बिंदु P पर जो हमारा विभव आएगा वो कितना, 9 दूनी 18, 9 और 2 का गुणा कर लेंगे, तो बिंदु P पर जो विभव आ जाएगा वो कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब बात चल रही थी इसी आवेश को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। अब बिंदु Q की बात चल रही है बच्चे। ठीक है, किसकी, बिंदु जो हमारा क्या है, Q तक ले जाने में, वो फॉर्मूला वही लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या रहेगा, Q/R। पर जो यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है वो R है, यानी x बराबर कहाँ तक ले जाएंगे इसे, 6, यानी जो दूरी है वो कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 6 रखनी पड़ेगी। बिंदु Q पर विभव, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 9। और जो आवेश है, आवेश आपका देख लो एक बार, 6 गुणा 10 की पावर कितना है, 6 गुणा 10 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे हमारा ये जो है 9 हो जाएगा, -9 बटे में। देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, R का जो मान है, R का मान कितना रख देंगे आप, 6 रख देंगे। कितना रखना है बच्चे, 6 रख देना है। ठीक है, और 6 से 6 आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, और इससे आप इसे काट सकते हैं। BQ का मान जो है कितना जाएगा बच्चे,
इसमें 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 इसका मान आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं। ये सारी चीजें हो गई। इस बिंदु x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? बच्चे क्या पूछा है हमसे? कार्य पूछा है। क्या पूछा है? कार्य। आप अच्छे से जानते हो कि कार्य हमारा होता क्या है। यहाँ पर कार्य पूछा है, कार्य पूछा है। कार्य क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे W होता है। क्या होता है? वर्क क्या होता है? W। ठीक है, ये आवेश गुणा विभवांतर के बराबर होता है। जो आवेश गुणा क्या होता है हमारा? विभवांतर। विभवांतर कितना था? बिंदु P पर और बिंदु Q पर जो आवेश था इसका विभवांतर निकालेंगे। तो W बराबर Q का मान कितना था? Q का मान तो बच्चे याद रखना है, यहाँ से ध्यान रखना, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 गुणा में इसका मान देखो बच्चे, यहाँ बीपी का मान अभी निकाला था हमने, कितना आया था? आप कहेंगे 18। यहाँ से देख लीजिए कितना आया था इसका मान। आप कहेंगे बच्चे 18 आया है, और बिंदु के ऊपर जो विभव था इसका मान कितना आया है? 9। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जब कार्य आप निकालोगे, 6 गुणा 18 में से 9 गए, कितना बच जाएगा? 9 ही बच जाएगा। और 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस के 9। 6 9 में 54 हो जाएगा। यानी कार्य यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा कार्य आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डिस्टेंस अगर मीटर में दी है तो उसे आप सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। क्लियर है बात? अगर सेंटीमीटर में दी है तो उसे मीटर में भी बता सकते हैं। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, उनकी जो पारस्परिक विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर देखिए बच्चे, जो फॉर्मूला हमें लगाना है, विद्युत स्थिति ऊर्जा का बूझा है U बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R। ये फॉर्मूला होता है स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, अगर जो बच्चे करने वाले हैं इसे आप कर सकते हैं, ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिया क्या है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जो हमारा आवेश है, सबसे पहले आप लिखेंगे आवेश को Q1 बराबर इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है आप अच्छे से जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात कितना? माइनस के 19 कूलाम का होता है। और इसी प्रकार से मैं बात करूं किस पर? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, बिल्कुल सेम होगा पर ये प्लस में होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इनके बीच की दूरी दी है, तो बीच की दूरी को हम किससे लिखेंगे बच्चे? R से। R बराबर कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ध्यान रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। क्लियर है बात? तो इसे हम चेंज करेंगे, R बराबर 0.5 और गुणा 10 की घात माइनस के 10, बच्चे मीटर में हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में दिया था, मैंने मीटर में बना लिया। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, रखिए। यहाँ पर देखो कैसे करना है। U बराबर इसका मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रखो Q1 Q2 अपॉन R। इसका मान आप जानते हो बच्चे कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है? Q1 का मान रखो, माइनस में रखना। किस में रखेंगे? माइनस में। 1.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस के 19। ठीक है, और यहाँ पर गुणा, इसे प्लस में रख लो, चाहे प्लस में रख लीजिए। ठीक है, कितना? 1.6 गुणा 10 की घात, ये भी माइनस के 19 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। बटे में जो R है, R कितना है? R रखना 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 10। बच्चे देखो सोल्व करना है। U बराबर, देखो जब इसका हम गुणा करेंगे ये, तो ये जो माइनस है ये आप आगे लगाओ। ठीक है, तो हमारा देखो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 9 गुणा
16 जब 16 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। कितना जाएगा? 256, 16 का वर्ग, ठीक है। और जो पावर होती है गुणा में जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितना? 19 और 19 बच्चे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। और अब ये जो पावर 9 है, ये प्लस की 9 तो मेरे भाई ऐसे लिखनी पड़ेंगी आपको, प्लस की 9, ठीक है। प्लस की 9 लिख दें। अब क्या करना है, ये जो 10 है इसे भी ऊपर ले जाओ। देखो मैंने क्या करा है, 19 और 19 जोड़ लिया, 38 हो गया, प्लस के 9। चलिए नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, कभी आपको दिक्कत रहे। 0.5 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 10। ऊपर वाली लाइन की पावर एक साथ लिख दी ऐड करके, ठीक है। अब देखो ऐड करेंगे, इसे कैसे करना है हम देखेंगे। u बराबर कितना है? u बराबर हमारा दिया हुआ है, u बराबर माइनस के 9 है गुणा 2.56 है और गुणा। अब देखो जो पावर है, पावर कितनी है? 38 में से 9 घटा देंगे तो आप कहेंगे कितनी बच जाएगी? 29 बच जाएगी आपकी। कितनी बच जाएगी बच्चे? 29 बच जाएगी, ठीक है। 10 की घात कितना? माइनस के 29 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे जो बचा हुआ है, नीचे कितना है? 0.5, 0.5 बचा है और गुणा में 10 की पावर कितना है? माइनस के 10 बचा हुआ है। u बराबर, देखिए इसे सोल्व करेंगे, इस पावर को भी ऊपर लेके जाएंगे तो इसका देखो 2.56 का गुणा कर लो आप पहले, ठीक है। 2.56 का आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.56 गुणा कितना करना है? 9 करना है। या पॉइंट को भी आप इसे और आसान बना लो, इस वाले पॉइंट से मैंने इस वाले पॉइंट को खत्म कर दिया। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है तो मैंने यहाँ 0 बढ़ा लिया, समान कर लिया। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो आपको अब ये पॉइंट नहीं मानना, कितना मानना है? ये 256 मानना है और आराम से गुणा कर दो। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 छंग कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 54, 54 का 4, यहाँ से लगेंगे 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा बच्चे। 45 5 कितना? 50, 0 हासिल 5 लगेंगे। हाँ अच्छे से देख लो, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23। इसका मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 2304 आ रहा है। गुणा 10 की पावर कितना है बच्चे? 29 है। अब देखो क्या करना है, ये जो 0 है एक पावर कम कर देगा। जब एक पावर कम कर देगा तो यहाँ क्या रह जाएगी? 9। जब यहाँ 9 रह जाएगा तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 9 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा? 5। यहाँ समझ लो इस वाले 0 से एक घात कम कर दी यहाँ से, ठीक है। तो आपका 5 बचेगा, यहाँ 9 और 9 माइनस 9 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 9। तो u बराबर ये हो जाएगा 2304 हो गया बच्चे, जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और गुणा में 10 की पावर, इसे जब घटा देंगे तो 20 बच रहा और बटे में कितना हो रहा है? 5। अब 5 से इसे काट दीजिए बच्चे। जब आप 5 से भाग करोगे इसे, किसे? 2304 को, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 5 चौका 20 होते हैं, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 3 बच गया। 5 छंग बच्चे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30 हो जाएगा। क्लियर है बात? कितना हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जैसे ये 4 है, आप 4 उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट लगा करके क्या करना पड़ेगा? 0 बढ़ाना पड़ेगा। ना जाति का यहाँ भी 0 लगाना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर जब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 5 अट्टे कितना हो जाएगा आपका? 40। तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आपकी कितनी आ जाएगी कि u बराबर समथिंग में 4 6 0 पॉइंट कितना 8 और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के 20 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ लगाओगे तो 2 घातें आपको कम कर देनी है, 18 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4.6 गुणा 10 की घात कितना? 18। और जो इसका मात्रक होता है आप जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा का जो क्या होता है, आप इसे जूल में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे कोई भी क्वेश्चन है बड़े शांत दिमाग से करना है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन देखिए काफ़ी बार जो है हमसे मिस्टेक हो जाता है, आपसे भी होना स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा आप जो है सीरियस होकर के कैलकुलेशन करें। एक भी गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर इतने कूलाम आवेश है, ठीक है।
दो आवेशित प्रत्येक पर बूझ रहा है, तो सबसे पहली बात है Q1 का मान भी हमें दिया है। Q1 का मान कितना, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 दिया है कूलम। और Q2 पर भी समान है, कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा बच्चे कूलम। ठीक है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। दूरी दी है, R का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी 10 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चे, उसे पहले मीटर में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, मीटर में बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। इस प्रकार की न्यूमेरिकल की आपकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलते रहेंगी, और हम बहुत ही एक बेहतर कंटेंट के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, शेयर करते रहो सीजन को। ठीक है, U बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चे, और यहाँ पर Q1 हो जाएगा अपॉन Q इंटू Q2 अपॉन R। मान रखेंगे U बराबर, इसका जो मान होता है 9 गुणा 10 की पावर कितना होता है, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। Q1 का मान बच्चे कितना है, Q1 आप कहेंगे 2 गुणा 10 की घात ये माइनस के 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप Q2 का रखेंगे तो कितना, 2 गुणा 10 की घात ये भी माइनस के बच्चे 5 हो जाएगा। और बट्टे में जो R है, R कितना बचेगा बच्चे, आप देखिए कितना है, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 है। ठीक है, सोल्व कर देंगे। U बराबर देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 18 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना हो जाएगा आपका बच्चे 36 हो जाएगा। 36 करना है, और यहाँ पर देखो पावर कैसे करनी है, 5 और 5 10 हो जाएगा। अच्छे से समझ लो पावर कैसे करना है। ये 10 है, 10 के ये तो जुड़ गया, ये तो माइनस के 10 हो गया बच्चे, ये प्लस के 9 है। किसके 9, प्लस के 9। अब देखिए ये वाला 0 इस एक पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो यहाँ माइनस बच जाएगा। तो U बराबर ये देखिए ऐसे रहेगा 36 गुणा 10 की पावर। जब आप इसे भी ऊपर लेके जाओगे, इसे भी ऊपर लेके जाओगे, तो पता है क्या होगा, जब भाई माइनस 10 तो ऑलरेडी है, या 10 में से 1 घटा दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसे घटा दीजिए, भाई 10 में से 9 गया, 1 ही तो बचेगा, और नीचे भी हमारा कितना है 10 की घात माइनस 1, इससे आप इसे काट दो, तो कुल मिलाकर के जो हमारा U का मान आएगा बच्चे कितना आ जाएगा, U का मान 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे निकाल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट रहेगा आप अच्छे से जानते हैं, ऊर्जा तो जूल में लिखना है आपको। किस में लिखना है बच्चे, जूल में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और अच्छा क्वेश्चन लिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना करनी है। क्या बताना है बच्चे, आवेश। सबसे पहले दिया क्या है, मान लीजिए 2 बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु पर विभव कितना है, 100 वोल्ट का। कितने वोल्ट का बच्चे, 100 वोल्ट का। दूसरे पर दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट का। कितने वोल्ट का बच्चे, 200 वोल्ट का। अगर मैं बात करूं, ऊर्जा दी है, ऊर्जा आप दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चे, यहाँ जो W का मान है वो कितना दिया है बच्चे, 10 जूल दिया हुआ है। कितना दिया है, 10 जूल दिया हुआ है। ठीक है, भुजा क्या है, आवेश भुजा है। क्या भुजा है बच्चे, आवेश भुजा है। W बराबर आप जानते हो जो W है, W बराबर क्या होता है, आवेश गुणा जो हमारा क्या रहता है, विभवांतर। क्या रहता है, विभवांतर। क्या रहता है बच्चे, विभवांतर रहता है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, मान रख दीजिए। देखो कैसे करना है, सबसे पहले W का मान रख दो, यहाँ पर 10 रख दिया। Q का मान हमें बताना है, Q का मान तो हमें बताना है। अब देखिए इसका मान कितना है, आप क्या करेंगे, 200 में से आप क्या करेंगे, इसे बच्चे घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 100 घटा देंगे। तो देखो 10 ऐसे ही, ये कितना हो गया Q, यहाँ कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। इस 100 को बटे में ले जाओ,
तो कुल मिलाकर के आप Q बराबर कितना लिख देंगे, 10 अपॉन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 जब भाग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, कितना, 0.1, 0.1। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चे, कूलाम। तो आपका जो आंसर आएगा Q बराबर 0.1 कूलाम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आशा करता हूँ आज का जितना भी टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल देखने के लिए, सिंपल तरीके से देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़ जाइए बीके साइंस स्टडी से। मिलते हैं साथियों एक बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।